हेलो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम जो है यूनिटी प्रो एक्सेल के अंदर, जिसका वर्जन है यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन 12.0, इसके अंदर कैसे हम RS-485 मॉडबस कम्युनिकेशन के थ्रू डाटा को रीड कर सकते हैं। केवल रीड करना मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, पर्टिकुलरली यूजिंग मॉडबस TCP IP प्रोटोकॉल। और इसमें हम जो है FBD प्रोग्रामिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। समझते हैं, प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, बस मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊँगा आपको कि कैसे डाटा जो है हमारा आ रहा है फील्ड से अपना PLC पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे, आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इधर ADDM ब्लॉक लगा हुआ है, ये है एड्रेस कन्वर्जन ब्लॉक। अगर आप इस एड्रेस कन्वर्जन ब्लॉक की मैनुअल खोलोगे तो FBD रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है, ऐड स्ट्रिंग। इधर आपको एड्रेस डालना है और इधर आपको एड्रेस आउटपुट मिल जाएगा। लेटर रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है। बाकी इसमें ऐड एड्रेस की जो स्ट्रिंग डालनी है उसके फॉर्मेट्स नीचे की तरफ दिए गए हैं। मेरे केस में मेरे केस में यहाँ पे जो है मैंने यूज़ किया है मोडबस TCP का, और जिसके अंदर मेरी स्लेव आईडी है, यानी और या फिर सीरियल मोडबस आपके पास है तो मेरे को जो है जिस हिसाब से एड्रेस लिखना है वो एड्रेस का तरीका लिखने का ये है। ठीक है, ये वाला। तो उसी तरीके से मैंने उधर एड्रेस डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कोमा 0.0.3, उसके बाद IP 192.168.0.199, फिर उसके बाद स्लेव आईडी, किस स्लेव आईडी पे आपका अपना डाटा आएगा। उसके बाद मैंने इसको डायरेक्टली जो है लिंक के थ्रू कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे ब्लॉक के साथ, जिसका नाम है रीड वेरिएबल। रीड वेरिएबल का आप अगर मैनुअल ओपन करोगे तो आपको इधर दिखाई देगा कि FBD रिप्रेजेंटेशन इसकी कुछ ऐसी है, जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है। मैं उसको आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है एड्रेस पैरामीटर। यहाँ पे आपको जो एड्रेस कन्वर्जन ब्लॉक है उसकी आउटपुट सीधा इधर कनेक्ट कर देनी है, बाकायदा इधर दिया गया नीचे की तरफ। मेरे केस में मैंने जो है इधर PLC यूज़ किया M340, इसलिए इधर बाकायदा दिया गया है कि मोडिकॉन की M340 में मेरे को जो है एड्रेस कन्वर्जन ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, ADDM फंक्शन ब्लॉक। तो उसके बाद है इधर ऑब्जेक्टिव, माने आपको आपको किस प्रकार का डाटा रीड करना है। ऑब्जेक्ट टाइप, मेमोरी टाइप है या मेमोरी वर्ड है, वो सब अभी आप नीचे की तरफ देखोगे मैनुअल में इधर दिया गया है। ऑब्जेक्ट टाइप में भी आपको एक स्ट्रिंग टाइप फॉर्मेट में डालना है, बाकायदा दिया गया है। मेरे केस में M340 है तो मैं इधर डाटा रीड कर रहा हूँ मेमोरी वर्ड वाला, तो इसलिए इधर %MW डालना पड़ेगा। तो आप इधर देखोगे मैंने यहीं ये डाला हुआ है %MW, इधर भी आप ऊपर की तरफ देख सकते हो। उसके बाद है इस ब्लॉक में नंबर। नंबर आप नंबर का मतलब है जो आपका मोडबस का एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ से आपको रीड करना स्टार्ट करना है, वो एड्रेस इधर डाल देना है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरे को जो है ABB कंपनी का MFM का डाटा रीड करना है, तो उस केस में मैंने उसकी मैनुअल से निकाला ABB का स्टार्टिंग जो है डाटा मेरे को स्टार्ट करना है 100 से, तो इसलिए मैंने इधर 100 डाल दिया। 400 100। आपको एक बार इसकी मैनुअल दिखा देता हूँ जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ। ये देखिए ABB का, ये मैंने पहले भी एक बार मैनुअल ओपन की हुई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने उधर 100 क्यों डाला आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये आप मैनुअल देखिए, इस मैनुअल में नीचे की तरफ ना इधर देखिए एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 40,101, 40,103 ऐसे करके इधर वाट टोटल सब आता है, इसलिए मैंने उधर डाल दिया 100। यहाँ 101 से स्टार्ट होते हैं तो इधर मैंने डाल दिया 100। उसके बाद है NB। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट टू रीड, मतलब 100 के बाद आपको 101, 102, 103 कहाँ तक रीड करना है। तो मेरे केस में मैनुअल को देखते हुए मेरे को रीड करना है 217 तक। तो इन सबको मैं जब टोटल काउंट करता हूँ तो अराउंड वो इधर निकल के आता है 118, तो इसलिए मेरे को इधर 118 मैंने डाल दिया है। इसके बाद है ये जो रीड वेरिएबल है, इसमें नीचे की तरफ एक और दिया गया है पॉइंट जहाँ पे आपको एक एरे कनेक्ट करनी पड़ती है। एरे का साइज रखना है आपको 4, एरे साइज ऑफ 4। आप अगर मैनुअल में भी देखोगे इधर, इस मैनुअल में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इसको हम मैनेजमेंट टेबल बोलते हैं। इस मैनेजमेंट टेबल में हमारे को 4 डाटा मिलते हैं।
क्या क्या डाटा मिलता है, आप ये देखिए पैरामीटर लिस्ट में मैनेजमेंट पैरामीटर करके है, जिसमें आप अपना साइज ऑफ 4 का एक एरे कनेक्ट करना पड़ता है। ये देखिए एक्सचेंज मैनेजमेंट टेबल। अब इसके अंदर क्या क्या डाटा आता है, ये देखिए इधर 4 प्रकार के डाटा आता है। ऑर्डर ऑफ द वर्ड, एक तो आएगा आपका एक्सचेंज नंबर जब कम्युनिकेशन बनेगा, और एक्टिवेशन बिट, कैंसिल बिट, और इधर ऑपरेशन रिपोर्ट। माने अगर आप ऑपरेशन रिपोर्ट के अंदर जाओगे तो इधर आप देखोगे कुछ कोड्स आपको दिखेंगे, ये कोड्स हेक्साडेसिमल में लिखे हुए हैं। इधर आपका पॉजिटिव रिजल्ट है, रिक्वेस्ट नोट प्रोसेस है, या फिर आपका एड्रेस गलत है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो बेसिकली हमने उधर एक एरे क्रिएट किया, ये देखिए प्रोग्राम में, जिसका साइज है 4। तो मैंने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। फाइनली रीड वेरिएबल की रिकैप में यहाँ पे एरे ऑफ जितना आपका आपने इनपुट में अपना नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स लगाया, उस हिसाब से एक एरे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने इधर क्रिएट कर लिया है MW3600 और 120 तक। तो मैं इसको एक बार आपको खोल के इनिशिएट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका फाइनली इस रीड वेरिएबल से यहाँ पे आपकी वैल्यू आने लगेगी। ये देखिए टोटली 119 तक। ओके, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो रीड वेरिएबल की जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपकी फाइनल आएगी। उसके बाद मैंने ऐसे ही क्या किया हुआ है, ऐसे ही जैसे ADDM और रीड वेरिएबल के ऐसे करके मैंने 3 यहाँ पे ब्लॉक डिजाइन कर दिया है सेम टू सेम। ठीक है, स्टॉप बटन नहीं है, पॉज बटन नहीं है, तो इसलिए मैंने इधर जो है 3 ब्लॉक ऐड कर दिए हैं। तीनों में आपको ध्यान देना है कि जो आपका मैनेजमेंट टेबल है उसका एरे अलग अलग रखना है, एक एक जैसा नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें आपकी टाइम आउट की सेटिंग डलेगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इधर जो है इस रीड वेरिएबल में एक अनेबल बिट होती है, माने आप जो डाटा रिक्वेस्ट के लिए आपको डाटा रिक्वेस्ट के लिए आपको एक इसको बार बार अनेबल और डिसेबल करना पड़ता है। उसके लिए आगे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन किया, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फाइनली इधर मैंने 2 IP एड्रेसेस कनेक्ट किए हुए, जैसे कि देख सकते हो 0.199 जिसमें स्लेव ID है 5, और इसमें भी सेम 0.199 जिसमें स्लेव ID है 2। फिजिकली फील्ड में मैंने वायर्स को कनेक्ट कर दिया है, नोड को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद क्या है, RS-45 में हमें जो है, अगर आप सेम RS-45 पे मल्टीपल डिवाइसेस का डाटा रीड कर रहे हैं तो आपको आपको ध्यान रखना है सेम टाइम पे आपको रिक्वेस्ट डाटा की नहीं भेजनी है। उससे आपका डाटा ओवरलैप हो सकता है या डाटा स्टक हो सकता है, मिसबिहेविंग हो सकती है। तो इसलिए हमने हमने उसके लिए क्या किया है, एक प्रोग्राम बनाया नीचे की तरफ, जिसमें हमने लिया है काउंटर, CPU काउंटर लिया है, और काउंटर की CU बिट में यानी ट्रिगर इनपुट में मैंने एक %M6 यानी स्पेशल रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। S6 क्या है मैं आपको अभी मैनुअल में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए S6 में आप सिस्टम बिट्स में जाएंगे तो इधर जो है S6 में आपका फंक्शन है टाइम बेस 1 सेकेंड है, और ये M340 और M580 को सपोर्ट करता है। माने आपको ये कि ये पल्स देगा ऑन ऑफ की 1-1 सेकंड की, जब जब आपकी PLC जो है अनेबल रहेगी, ओ सॉरी रन कंडीशन में रहेगी। तो मेरे को इधर परसेंट बार बार एक ऑन ऑफ की पल्स मिलती रहेगी। उसके बाद मैंने इधर क्या किया है, रीसेट में जो है इसी सेम काउंटर की डन बिट का यूज़ कर लिया है, और आउटपुट में मैंने एक डन बिट, वही जो काउंटर की डन बिट का मैंने एक वेरिएबल बनाया है वो कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने इधर जो है काउंटर की जो करंट वैल्यू है, तो काउंटर की करंट वैल्यू को मैंने सेव करा लिया है इंटीजर टाइप वेरिएबल में, जो है CTU_CV। उसके बाद मैंने सिंपली 3 यहाँ पे इक्वल टू ब्लॉक लिए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे CTU वाला अपना यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद आप देखिए, बात करो एक बार। तो इससे क्या होगा कि इधर जब भी अपने काउंटर की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो इसकी आउटपुट में बुल टाइप इसकी आउटपुट है वो आउटपुट हाई हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा अपना ये वाला रीड वेरिएबल में रिक्वेस्ट जाएगी, फिर इसमें, फिर इसमें। एक बार हम सिमुलेशन में एक बार कनेक्ट करके देख लेते हैं, इसको सिमुलेशन में ऑपरेट करके देख लेते हैं। आप देखिए %M6 जो है बार बार 1-1 सेकंड की पल्स बना रहा है, और काउंटर की CV जो है 1 2 3 4 5 जाने के बाद ऑटोमेटिकली रीसेट हो जा रही है 4 के बाद। और उस हिसाब से आप देखिए इक्वल टू ब्लॉक भी ऑन ऑफ हो रहा है सीरीज वाइज। ये देखिए 1 2 3।
अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा जो एरे बनाई है हमने परसेंटेज MW 1104 की जो एरे बनाई है, इस एरे क्यों बनाई, इस एरे का हम बाकी और क्या क्या करने वाले हैं। तो इसके अलावा हमने क्या किया हुआ है, एक इधर एक अपना इधर एक ब्लॉक बनाया हुआ है खुद से, जिसका नाम है हमने रखा है एक्सचेंज मैनेजमेंट टेबल, और इस सेम एरे को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे कि देख सकते हो इधर परसेंटेज MW 1100, उसको एज टी इधर कनेक्ट कर दिया गया है। इसमें हम जो है टाइम आउट की सेटिंग डालने वाले हैं। टाइम आउट का मतलब ये है कि जब आपकी एक रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट जाने के बाद पीएलसी कितनी देर के लिए वेट करे आपकी स्लेव से रिस्पॉन्स आने का। अगर उतनी देर में रिस्पॉन्स आ जाता है तो आपका सक्सेस माना जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर से आपकी पीएलसी जो है दूसरी रिक्वेस्ट सेंड करती है आपकी स्लेव को। तो मैंने इधर एक मूव ब्लॉक का यूज़ करके इधर तीन तीन डाला हुआ है। 3 माने 3 मिली सेकंड की टाइम, 3 सेकंड का माने 3000 मिली सेकंड का टाइम आउट डाला हुआ है। ये देखिए टाइम आउट 3000 मिली सेकंड, और ये एक्टिव बिट है, माने अगर ये एक्टिव होगी तो माने अपना कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, ये एक्टिव नहीं है तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं है। और इसके अलावा इधर हमारा कम्युनिकेशन का कोड भी आएगा, ऑपरेशन कोड सब आएगा। तो अभी मैं जो है इसको रिफाइन करके आपको दिखा देता हूँ एक्सचेंज मैनेजमेंट टेबल को। उसके लिए मेरे को एक बार डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं इधर एक्सचेंज मैनेजमेंट टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ। ये देखिए राइट क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको किया रिफाइन। इसके पीछे भी हमने एक एबीडी प्रोग्राम लिखा हुआ है सिंपली। जो अपने 4 एरे थे, मैंने साइज ऑफ 4 का जो एरे था उसमें से 0 नंबर, और उसके बाद इधर शायद हाँ इधर 1 नंबर है, और इधर 2 नंबर है, और इधर इधर भी 2 नंबर डाला हुआ है। एक्चुअली इधर 3 नंबर डालना चाहिए था क्योंकि ये लेंथ है। तो इधर हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली जो अपना इंटीजर टू वर्ड कन्वर्जन ब्लॉक लगा के उसका वर्ड टू वर्ड एज बाइट का ब्लॉक लगा के इसमें से फिर बाइट टू बिट का ब्लॉक लगा के क्लिक करके बिट नंबर 0 से एक्टिव निकाल दिया है। और इसकी लो हाई साइड से अपना एक सिंपली बाइट टू इंटीजर निकाल के इधर अपना कम्युनिकेशन नंबर इधर से आपका आ जाएगा, एक्सचेंज नंबर जो था मैनुअल में जो हमने देखा था। ऐसे ही इधर सिंपली एक लिया है इंटीजर टू वर्ड, और फिर वर्ड एज बाइट, फिर बाइट में से हमने एक निकाल लिया है बाइट टू इंट, और बाइट टू इंट करके लो और हाई से। उसके बाद सिंपली नीचे 2 मूव ब्लॉक लिए गए हैं, जो 2 में अपनी वैल्यू हमने अपने उधर प्रोग्राम से जो भी डालेंगे वो सीधा इधर आके मूव हो जाएगी सीधा टाइम आउट में। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बार क्या करता हूँ, वापस जाते हैं अपने, वापस जाते हैं इधर MFM वाले प्रोग्राम में। अब देखोगे इधर मैं एक बार ना आपके सामने चेंज कर देते हैं वैल्यू, 3 की बजाय 2 करके देख लेते हैं। मैंने 2 कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब फिर से हम जो है पीएलसी को कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने का तो मेरे को पीएलसी को प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन किया है, तो इसलिए इसको फिर से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मैं इसको फिर से पीएलसी में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैंने इसको बिल्ड भी कर दिया क्योंकि हमने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले इधर जो है ये एनालाइज करेगा कोई एरर वगैरह तो नहीं है। कोई एरर नहीं है, अपने कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम, और अभी ऑनलाइन भी आ चुका है। ये मैंने इसको यस किया, अभी आप देखना इधर टू मूव हो चुका है। अभी प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, ट्रांसफ़र हो चुका है ये किया मैंने यस। अब देखिए फाइनली इधर 2 मूव हो चुका है, और बाकी मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये सिंपल सा मेथड है अगर आपको मोडबस TCP IP के थ्रू डाटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है तो। अगर आपको मोडबस के थ्रू ट्रांसफ़र करना है डाटा, मोडबस RTU RS-45 के थ्रू, 2 वायर के थ्रू, तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। उसमें बोर्ड रेट वगैरह की सेटिंग करनी रहती है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके।